जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से इतिहास टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री का वेटेज अधिक है हॉस्टल वार्डन में। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, फनी नागवंश। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, स्थान पूछा जाता है कबीर धाम। ठीक है, कबीर धाम या फिर कंवरधाम। फनी नागवंश जैसे ही आपके माइंड में क्लिक करता है, झट से आपको 3 मंदिर का नाम याद आना चाहिए। कौन कौन सा है? भोरम देव मंदिर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर है दोस्तों छेरकी, छेरकी महल। और तीसरा दिया गया है दोस्तों, ठीक है, मड़वा महल। भोरम देव मंदिर, छेरकी मंदिर, मड़वा महल। ठीक है, ये 3 मंदिर आपको पता होना चाहिए। किनके द्वारा बनाया गया है? फनी नागवंश के द्वारा। इतिहास में दोस्तों निर्माण कार्य के लिए जाना जाता है फनी नागवंश को। एक बार समराइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, फनी नागवंश। ठीक है, स्थान पूछा जाता है दोस्तों तो आप लोगों को याद होना चाहिए कवर्धा या कबीरधाम। ठीक है, फनी नागवंश जैसे ही आपके माइंड में क्लिक करता है, 3 मंदिर का नाम झट से याद आना चाहिए। कौन कौन सा है? भोरम देव मंदिर, छेरकी महल, मड़वा महल। ठीक है, इतिहास में निर्माण कार्य के लिए जाना जाता है फनी नागवंश को। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है चौराहों का शहर कौन सा है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए जगदलपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, रुद्र प्रताप देव। आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, रुद्र प्रताप देव कौन से शासक थे? काकतीय शासक। ठीक है, रुद्र प्रताप देव काकतीय शासक थे। इनको एक उपाधि दी गई थी दोस्तों, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई थी कौन सी? सेंट ऑफ जेरूसलम। ठीक है दोस्तों, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी किनको? रुद्र प्रताप देव को। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। रुद्र प्रताप देव कौन से शासक थे? काकतीय शासक। क्लियर है? वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ इतिहास को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तो मैंने 450 प्लस क्वेश्चन का ई बुक निकाला है दोस्तों। उसे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। हर क्वेश्चन में आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका 1000 प्लस क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगा। इसे आप लोग मात्र 15 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ इतिहास का वेटेज अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सेकेंड नंबर पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? नल वंश से, सोमवंश से, पांडु वंश से या सरबपुरी वंश से? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, नल वंश। कहां से पता चलता है दोस्तों? अगर आप लोग से पूछा जाता है तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए राजिम, राजिम अभिलेख, राजिम अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्तुल्य कुल। अगर आप लोग से पूछा जाता है दोस्तों कहां से पता चलता है, तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए आरंग। ठीक है, आरंग ताम्रपत्र किनकी? भीमसेन। ठीक है, भीमसेन द्वितीय, आरंग ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय का। ठीक है, समय अगर आपसे पूछा जाता है तो 5वीं से 6वीं शताब्दी। ठीक है, प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजस्तुल्य कुल को माना जाता है। आरंग ताम्रपत्र से पता चलता है भीमसेन द्वितीय का है। ठीक है, क्लियर है? दोबारा बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, राजस्तुल्य कुल।
कहाँ से पता चलता है? आरंग ताम्रपत्र किनकी है? भीमसेन द्वितीय का। समय अगर आपसे पूछा जाता है तो 5वीं से 6वीं शताब्दी। क्लियर है? याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी, कौन से समय की थी दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 7वीं सदी में। अगर आपको दोस्तों समय संख्या में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 639 ईस्वी। ठीक है, कहाँ पे यात्रा की थी दोस्तों? तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, सिरपुर और एक और है मल्हार। ठीक है, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। सिरपुर और मल्हार। सिरपुर में उस समय कौन सा वंश का शासक था दोस्तों? तो नाम आप लोगों को याद रखना है, पांडु। ठीक है, पांडु वंश का। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में बरंगदाज किसे कहा जाता था? दरोगा को, सिपाही को, ग्राम प्रधान को या मालगुजार को? इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? कौन थे दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आर के पाटिल। समय पूछा जाता है तो समय आपको याद रखना है 1942। इसको रिलेट करेंगे तो आपको समय पता चल जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कौन सा शासक है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रवीण चंद्र भंजदेव। देखिए, यहाँ पे हस्ताक्षर के बारे में पूछा गया है और रियासतों के बारे में पूछा गया है विलीनीकरण के समय। ठीक है, तो प्रथम कौन थे दोस्तों? कौन सी रियासत? खैरागढ़। प्रथम खैरागढ़ थे और अंतिम भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अंतिम कौन सा है? बस्तर। ठीक है दोस्तों, बस्तर। यहाँ पे पूछा गया है बस्तर, तो अंतिम में बस्तर और प्रथम में कौन सा? खैरागढ़। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? 1741 में, 1758 में, 1818 में या फिर 1854 में? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1854। आपका अगला क्वेश्चन, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, तुमान। तुमान के बाद किसको बनाया गया है दोस्तों? रतनपुर को। ठीक है, पहला तुमान था, उसके बाद रतनपुर को बनाया गया है। वर्तमान में दोस्तों तुमान कौन से जिले में पड़ता है, ये आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वह एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठाकुर छेदीलाल, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो इनमें से कौन सा नाम सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर छेदीलाल। आपका अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यात्री ब्लंड छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? यहाँ पे समय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे शासक का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन से शासक के समय आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1795। समय तो आपको पता चल गया दोस्तों। अगर आपसे शासक पूछा जाता है, ठीक है, तो शासक का नाम याद रखना है, कौन थे? दूसरे नंबर के मराठा सूबेदार। ठीक है दोस्तों, सूबेदार याद रखना है। नाम क्या है? विठल राव दिनकर। ठीक है, विठल राव दिनकर कौन से नंबर के थे सूबेदार? दूसरे नंबर के। ठीक है, 1795 में दूसरे मराठा सूबेदार विठल राव दिनकर के समय आए थे। कौन? यूरोपीय यात्री ब्लंट। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 1907 में, 1922 में, 1918 में या फिर 1917 में। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1922 में। उस समय क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों,
ये आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन के समय पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उसी समय जेल में रहते हुए एक पत्रिका का प्रकाशन किया। नाम पूछा जाता है दोस्तों, नाम क्या है? कृष्ण। ठीक है दोस्तों, कृष्ण जन्म स्थली। ठीक है, इस पत्रिका का प्रकाशन किया कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, 1922 में जेल हुई थी। किस समय? असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय। जेल में रहते हुए उसी समय कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका का प्रकाशन किया। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? कौन से शासक है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तीवरदेव। कोसलाधिपति की उपाधि कौन धारण करते थे दोस्तों? 21,000। ठीक है, संख्या आपको याद रखनी है, 21,000 गांव के स्वामी। ठीक है, 21,000 गांव के स्वामी ही कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है अमोदा। ठीक है, अमोदा से प्राप्त लेख से। पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तीवरदेव ने। गांव की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है तो 21,000 गांव के स्वामी। कहाँ से पता चलता है? अमोदा से प्राप्त शिलालेख से। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? कौन थे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कोलब्रुक। किस मराठा शासक के समय है दोस्तों? तो आपको नाम याद रखना है, केशव गोविंद। ठीक है, कहाँ के यात्री है अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहूदी। ठीक है, यहूदी यात्री थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलब्रुक। कहाँ के यात्री अगर पूछा जाता है तो यहूदी यात्री थे। कौन से मराठा शासक के समय आए थे? तो नाम आपको याद रखना है, केशव गोविंद। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, डोंडी लोहारा। आपका अगला क्वेश्चन। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था? कहां पे किया गया था दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आनंद समाज वाचनालय के समीप। समय क्या था दोस्तों? 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ आगमन कहाँ पे? कंडेल नहर। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? कंडेल नहर सत्याग्रह में 20 दिसंबर 1920 को। उसके बाद दोस्तों 21 दिसंबर, जस्ट एक दिन बाद, कहाँ पे? रायपुर में। ठीक है, आनंद समाज वाचनालय के समीप महिलाओं को संबोधित किया। ठीक है, और क्या कहा गया? तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। किसमें? तिलक स्वराज फंड। ठीक है दोस्तों, तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आनंद समाज वाचनालय के समीप। ठीक है, महिलाओं को संबोधित किया। आगमन कब हुआ था दोस्तों छत्तीसगढ़ में? 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, जस्ट एक दिन बाद 21 दिसंबर को रायपुर में महिलाओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ला या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आता है तो हमें याद होना चाहिए बीएनसी मिल। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, बीएनसी मिल। आंदोलन कहाँ हुआ था? यही हुआ था। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिडवेल। समय अगर आपसे पूछा जाता है तो समय याद रखना है 18 जनवरी 1858। ठीक है दोस्तों,
18 जनवरी 1858। किसकी हत्या की थी? सिडवेल की। कौन? मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणेशोत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित नारायण राव मेघावाले। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? अभी हमने प्रीवियस में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बैरिस्टर छेदीलाल। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, संबंधित नहीं थे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन नहीं थे? बैरिस्टर छेदीलाल। बाकी जो तीनों ऑप्शन में नाम दिए गए हैं दोस्तों, तीनों नाम संबंधित थे। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूलिंग की शाखा की स्थापना की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, रविशंकर शुक्ल। आपका अगला क्वेश्चन, रायगढ़ रियासत के निम्नलिखित कौन शासक संगीत एवं नृत्य कला के आश्रयदाता थे? कौन से शासक थे दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग जरूर विजिट करें या डेली बेस पे आप लोग वीडियो देखते रहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? कहाँ पे दोस्तों? दुर्ग में, रायपुर में, धमतरी में या फिर बिलासपुर में? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग। किसके द्वारा अगर ये पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है, रघुनंदन सिंह। कौन सी जिला कचहरी में दोस्तों? दुर्ग में। अगर नाम आपसे पूछा जाता है तो नाम आपको याद रखना है, रघुनंदन सिंह। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, महिपत राव दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वासाटा से विवाह किया था? कौन सा शासक है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हर्षगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? कहाँ पे हुई है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? सिरपुर में, मल्हार में, रतनपुर में या फिर तालागांव में? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, तालागांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रसन्न मात्र। आपका अगला क्वेश्चन, किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।